चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति का इतिहास। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोलेट एक्ट। क्या पढ़ेंगे? रोलेट एक्ट। ये कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। ये क्या था? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट क्या था? अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब बिना मुकदमा चलाए उसको क्या करती थी? जेल में बंद कर देती थी। मान लो कोई क्रांतिकारी कहीं मीटिंग कर रहा हो, कहीं भाषण दे रहा हो, कहीं स्पीच दे रहा हो, तो वहां से अंग्रेजी सरकार के लोग जो करते क्या थे, उसको आप उठाए क्या कर दिए? उसको जेल में बंद कर देते थे। ठीक। इसको बाद में महात्मा गांधी ने इस एक्ट को क्या बोला? कानून क्या बोला? काला कानून बोला। तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर क्या हुआ? देश हड़ताल शुरू हुआ। ठीक। और बहुत सारे लोग वहां पर क्या हुए? एकत्रित हुए। ठीक। एकत्रित हुए क्यों? ये भैया कोई अपने देश की आजादी के लिए क्या मांग रहा है? ठीक। खड़ा है, सामने खड़ा है, वहां पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं? उसको तुरंत उठाए। न कोनो मुकदमा है, न कोनो केस है, न कोनो कुछ है। ठीक। एकदम नॉर्मल रूप से व्यक्ति है और समान रूप से उसको आप उठा के कहां बंद कर दिया गया? जेल बंद कर दिया गया। ऊपर चरक चांडा मारा गया। ये क्या था? काला कानून इसको बोला गया। ठीक। अब हुआ क्या? जब महात्मा गांधी जी ने देश हड़ताल शुरू की है तो महात्मा गांधी जी क्या किया गया? कुछ दिनों के लिए जेल बंद कर दिया गया। किसके लिए? रोलेट एक्ट के तहत भी। ठीक। अब क्या हुआ? इस एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्या था? बहुत ध्यान से इस चीज को। रोलेट एक्ट के विरोध में क्या हो रही? क्या होती है? जनसभाएं आयोजित हो रही थी। इसके विरोध में, किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में भारत में हर प्रांत में, हर शहर में क्या हो रही थी? जनसभाएं, बड़ी बड़ी जनसभाएं आयोजित हो रही थी। उन्हीं जनसभाओं में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे। उनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये लोग भी मीटिंग कर रहे होते हैं और मीटिंग के तहत इनको भी क्या किया जाता है? इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब के अमृतसर में, कहां पर? अमृतसर पंजाब में एक बहुत बड़ा क्या की गई? एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा आयोजित की गई। कब? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या आयोजित की गई? एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा आयोजित की गई। उस विशाल जनसभा में 20,000 लोग आए। कितने लोग आए? 20,000 लोग वहां उपस्थित हुए। लेकिन वहां पर खास बातें थी, वहां से निकलने केवल एक ही रास्ता था। कितना रास्ता था? एक रास्ता था। एक व्यक्ति था हंसराज, वो भारतीय व्यक्ति था। हंसराज ने अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर को क्या दे दी? सूचना दे दी। यहाँ पर क्या हो रही है? अंग्रेज के विरुद्ध में क्या हो रही है? यहाँ पर जनसभा आयोजित हो रही है। जब जनरल डायर को चीज मालूम चलता है तो वहां पर क्या करता है? अपने सैनिकों को लेकर वहां पधार देता है। और जो मेन गेट एक ही है, निकलने का रास्ता एक ही है। इतना विशाल लोग वहां एकत्रित हुए हैं। उसने क्या बोला? वहां आया, चारों तरफ से पूरे बगीचे घेर लिया। जब बगीचे घेर लिया तो 3 मिनट तो उसने क्या दिया? बोला 3 मिनट के अंदर जितने लोग निकल सकते निकल जाओ। तो 3 मिनट में जितने लोग निकले निकल गए कुछ लोग। और 3 मिनट के बाद वहां पर 10 मिनट तक अंधाधुंध क्या चलवाई? सुना? गोली चलवाई, अंधाधुंध लगातार 10 मिनट का क्या हुई थी? वहां पर फायरिंग हुई। और फायरिंग में कई हजार लोग वहां मारे गए। वहां एक कुआं था, कुएं में लोग अपना जान बचाने के लिए क्या भागे? तो छोटे बच्चे, जो बच्चे थे, बूढ़े थे, ठीक, नवयुवक थे, महिलाएं थी, उस कुएं में क्या हो गई? उस कुएं में 180 लोग गिर गए। 180 लोग गिर के पूरा मर गए। पूरा कुआं केवल लाशों से भर गया। ठीक। ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रोलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ? जगह जगह जनसभा आयोजित हो रही थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब में, अमृतसर में जी, अमृतसर पंजाब में क्या किया गया? एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। और जनरल डायर ने क्या करवाई? वहां पर 10 मिनट तक लगातार गोली चलवाई। ठीक। 10 मिनट तक वहां पर कई हजार लोग मारे गए। ठीक। कहां पर? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज तुम लोग वहां जाओगे ना, फायरिंग के वहां पर पेड़ों पर, दीवारों पर निशान बने हुए हैं। कहां पर? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तुम लोग सुनोगे एक क्या है? स्वर्ण मंदिर है। क्या है? स्वर्ण मंदिर। कहां पर है? स्वर्ण मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है जो कांड हुआ है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, कोणार्क में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, पंजाब में है। तो 2.5 किलोमीटर दूरी पर यह कांड हुआ था स्वर्ण मंदिर से, तो ना अमृतसर में। ठीक। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग गठित किया गया था। उसका नाम क्या था? हंटर आयोग। बस
भारतीयों को थोड़ा संतुष्टि मिल जाए। हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो कोई ब्रिज बन रहा हो, ब्रिज मान लो गिर जाए, 50 लोग मर जाएं। मान लो कोई नीचे से कार जा रही हो या टेम्पू जा रही हो, वो ब्रिज बन रहा है अभी, उसके नीचे टेम्पू गए, टेम्पू मान लो 25-30 लोग बैठे हुए हैं और जो मजदूर है सब गिर गए, पूरा मर गए। तो जो बनवा रहा है अगर व्यक्ति क्या करता है, इस्तीफा दे देता है, तो लोग क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, चलो इस्तीफा दे दिए, 50 लोग जो मर गए ना, उनका कोई महत्व नहीं इंडिया में। बस एक मिला इस्तीफा दे देगा, सब मिला क्या देंगे, संतोष कर लेंगे, सही चलो ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां भी हुआ। अंग्रेज लोग क्या करवाए, बोले भाई ये ठीक है, हम इसके लिए क्या करवाएंगे, एक जांच गठित करेंगे, उसका नाम क्या होगा, हंटर आयोग। इससे कुछ भारतीयों क्या मिली, संतुष्टि मिली, चलो ठीक है। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं था, इससे मतलब नहीं था। पूछा आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो हंटर आयोग। आगे देखो, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब इन लोगों को क्या संतुष्टि नहीं मिली, तो क्या हुआ, असहयोग आंदोलन आया। कब आया, 1 अगस्त 1920 को। कब आया जी, 1 अगस्त 1920 को। क्या था ये, तुम लोग जानते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, तब बाप बेटे दोनों लोग ने मान्य, कहां पर, न्यायालय क्या किए लोग, बहिष्कार किए। क्या किए, सब बहिष्कार किए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बड़ा पढ़े लिखे इंसान थे, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए थे, अल्लाह की डिग्री किए हुए थे, ठीक है ना। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये लोग क्या किए, न्यायालय का बहिष्कार किए। कौन किए, ये सब लोग जो बड़े बड़े वकील थे, सब वकील थे, ठीक। इसके पहले 5 फरवरी लोग जब न्यायालय का बहिष्कार कर रहे थे, इन लोग कुछ मांग थी, क्या थी, कुछ मांग थी, हमारी मांग को आप पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये लोग अंग्रेज लोग को समझाए, लेकिन अंग्रेज लोग इनकी मांग को पूरा नहीं किए, धमकी कुछ दिए ये लोग कि हमको इतने टाइम के अंदर हमको हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। और मांग पूरी होने से पहले ही एक कांड हो गया, कहां पर, गोरखपुर में। कहां पर, गोरखपुर में उससे 4 से 5 किलोमीटर पहले ही एक स्थान पड़ता है, चौरी चौरा स्टेशन। क्या है, चौरी चौरा स्टेशन, देवरिया जिला वहां पर, ठीक। उससे पहले क्या पड़ता है, गांव पड़ता है, चौरी चौरा स्टेशन पड़ता है। तो वहीं पर एक कांड हो गया। हुआ क्या, अंग्रेज लोग भारतीयों को बहुत परेशान कर लिए थे। अंग्रेजों के हर जगह कपड़े जाने लगे, जो दुकानें थी उनकी शराब बेचना बंद कराने जाने लगी। बहुत सारा इनका विरोध हुआ अंग्रेजों का, ये बड़ा अत्याचार कर रहे थे। तो यहां पर इनके विरोध में क्या हुआ, अंग्रेज लोग का वहीं पर एक थाना था। क्या था, थाना था। तो थाने में अंग्रेज लोग, भारतीय लोग इनको ढूंढ मारने का प्रयास कर रहे थे। तो वहां पर कुछ भारतीय लोग अपना कुछ मुकदमा लेकर इनके सामने पहुंचे। जो उसमें क्या था, एक मिला अंग्रेज था जो अधिकारी थे, भारतीय लोग गोली मार दी, एक मिला को, उमर गया। तो देखते थे वहां पर क्यों, कुछ टाइम में बहुत लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। बोला भैया तुम बाहर आ जाओ, बाहर नहीं आया, ठीक। वो लोग अपना अंदर से क्या कहिए, थाने को बंद कर लिए। तो भारतीय को ठीक बंद कर लो, ठीक, कोई बात नहीं है। जब बाहर कोई निकला, ये लोग क्या किए, थाने मिट्टी तेल छिड़क करके पूरा क्या लगा दिए, आग लगा दिए। और थाने में 22 जवान, एक थानेदार सहित कुल मिला के 23 लोग क्या हुए, जिंदा जल गए। महात्मा गांधी अहिंसात्मक नहीं थे, क्या थे, ना, महात्मा गांधी क्या थे, हिंसात्मक नहीं थे, क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे। क्या थे, अहिंसा पुजारी थे। महात्मा गांधी जो कि एक चोट लगी, महात्मा गांधी क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा पुजारी नहीं थे। जब 22 लोग मरे, एक जवान मरा, तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट भी किए थे, पुनः क्या किए, उसको वापस ले लिए। और जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने क्या विरोध किया, भैया पूरे देश में क्रांतिकारी चल रहा है, आप वहीं पर इसको लीजिए ना, कहे पूरे देश में आप उसको वापस ले रहे हैं। ये लोग विरोध किए। क्यों लोग विरोध किए, जो वकील, बड़े बड़े वकील थे, ठीक। तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को एक कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ। और इसके 7 दिन के बाद ही 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और जब 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो जो बड़े बड़े वकील थे इनके विरोध करने लगे, और इनको लोग, महात्मा गांधी जी को लोग गाली देने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। और अंग्रेजों को लग गया, अच्छा लोग इनके विरोधी हो गए हैं। क्यों, पहले क्या था, लोग महात्मा गांधी के पक्ष में थे। उस टाइम में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करना क्या था, दिक्कत था। अब लगा के अंग्रेजों को कि लोग क्या हो चुके हैं, महात्मा गांधी के विरुद्ध हो चुके हैं। अंग्रेजों ने पूरा क्या पकड़ा, 13 मार्च 1922 को गांधी जी को पकड़ा और कहां बंद कर दिया, जेल बंद कर दिया, गिरफ्तार कर।
ये बेचारे 6 महीने बाहर, 3 महीने कहाँ है, जेल है। ऐसे महात्मा गांधी जी के नाम नोटों पर नहीं छपा हुआ है, मोदी छप जाए और किसी छप जाए, ऐसे महात्मा गांधी जी का नाम नोटों पर नहीं छपा हुआ है। कर्म किए हैं, बहुत बड़ा देश के लिए क्या किए हैं, कुर्बानी दी है अपना। हर नोट पर 10 रुपए का, 5 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, हर नोट किसका नाम छपा हुआ, मोदी जी, ठीक, फोटो छपा हुआ है, ऐसे नहीं छपा हुआ है। जब तक धरती रहेगी तब तक फोटो रहेगा उनका। कुछ कर्म किए उसके लिए, लड़े हैं देश के लिए, ठीक। ऐसे थे महात्मा गांधी। इसी समय क्या हुआ, श्रीमती एनी बेसेंट, पूछा गया है असहयोग आंदोलन के समय ही श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। पूछा गया है प्रश्न कई बार कि होम रूल लीग की स्थापना किस आंदोलन समय हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के समय। और किसने किया था, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ये लोग क्या थे, ये लोग गर्म दल के नेता थे। तुमने सुना होगा लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री और बिपिन चंद्र पाल, ये सब गर्म दल के नेता थे, ठीक। अभी आगे जानोगे, ठीक। तो पूछा गया भी मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम इस आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। पूछा गया है असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किस क्रांतिकारी गिरफ्तार किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक। इसको मोहम्मद अली जिन्ना को, पाकिस्तान को जो बंटवारा हुआ था इनका बहुत बड़ा योगदान था। किसका, जिस प्रकार से हम लोग इंडिया में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूजते हैं ना, उसी प्रकार पाकिस्तान किसको पूजा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना पूजा जाता है। बड़ा इनका योगदान था, किसका था, मोहम्मद अली जिन्ना का। आगे स्वराज पार्टी का गठन, क्या जी, स्वराज पार्टी का गठन, ठीक, कब हुआ था, 1923 में हुआ था। ये क्या था, असहयोग आंदोलन की विभक्तक कारण क्या है, भारत में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन बहुत रूप से सही रूप से चलेगा नहीं, ये विफल हो गया, और इसके कारण इससे क्या आया, स्वराज पार्टी गठन हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। अब हुआ क्या, स्वराज पार्टी गठन का मेन उद्देश्य था, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, नेता थे, परेता थे, अधिकारी थे, वो सब कौन थे, अंग्रेज लोग थे। कौन थे, अंग्रेज लोग थे। भारतीयों में कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन भारतीय लोग सोचते थे कि हम भी लोग क्या करें, कांग्रेस में सम्मिलित होकर के विधानसभा में क्या बने, बड़े बड़े नेता बने, परेता बने, वहां पर मान लो, ठीक, नेता बने, मुखिया बने। जब हम मुखिया बनेंगे अपना पक्ष, अपने देश का पक्ष लोकसभा रख पाएंगे। जब मान लो गांव का प्रधान जा करके राज्य के बारे में कुछ मांगे, एक तमाचा मार गांव भगा के जाएगा उसको, उसके लिए पहुंच गए, एमपी रहे, विधायक रहे, उसके लिए बैठने लायक हो वहां प्रथम पद में, नहीं समझे हमारी बात। अब गांव प्रधान चल जाए पार्लियामेंट में, एक तमाचा मारे कोई बैठा देंगे, लिटा देंगे उसको, नेता गांव मारेंगे उसको, वही कर। आगे देखो हर चीज का पावर होता है, ठीक। तो यहां पर इन लोगों ने एक योजना बनाई, हम लोग क्या गठित करेंगे, स्वराज पार्टी गठन करेंगे। हम लोग जो कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब जो अंग्रेज लोग की पार्टियां हैं, विधानसभाएं हैं, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ भाग लेंगे, और जब बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, एक आध 2 महीने उसमें क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, मेंबर बनेंगे, मेयर बनेंगे, उसकी विधानसभा चुने जाएंगे। और जब विधानसभा में कोई मेयर बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, तो ऑटोमेटिक अपने देश को हम क्या करेगा, वहां पर कुछ अपना पक्ष रखेगा। इन लोगों की योजना सफल भी रही कुछ बहुत, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना। तो चुनाव में हिस्सा लेंगे तो जैसे अंग्रेज लोग क्या थे, अधिकारी बने होते, वैसे हम भी क्या बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, फिर अपना पक्ष रखेंगे। ये था इसके उद्देश्य के तहत क्या हुआ, जो जन्मदाता थे, किसके जन्मदाता थे, स्वराज पार्टी जन्मदाता कौन थे, चित्तरंजन दास। कौन थे जी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी को स्वराज पार्टी का अध्यक्ष माना गया, क्या माना गया, अध्यक्ष माना गया। और इसके तहत पटना के मेयर कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद के मेयर कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, मेयर बने, मुखिया बने। कहां के, इलाहाबाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पटना कौन बने, राजेंद्र प्रसाद बने। बताओ, अब हम मेयर बन गए ना, पहले एक आम इंसान था, वकील थे, अब क्या बन गए, हमारा लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम उस पद पर जाने वाले हैं। अब विरोध करेंगे ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन। ये क्या था, ये आया कब, 9 अगस्त 1925 को। बताओ, महात्मा गांधी जी अहिंसा गुजारी है, अहिंसा के, हम हिंसा नहीं करेंगे, आराम से बोलचाल करके अपनी आजादी प्राप्त करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो और लोग थे, और लोगों को लगा ऐसी हमको आजादी मिलने वाली नहीं है, अंग्रेज लोग ऐसे हंस
ना, क्या आराम रूप से हमको आजादी देंगे नहीं, बिना उनको पटाले के इनको क्या कीजिए ना, मारे पीटे बने आजादी मिलने वाली हमको नहीं है। तो जो गरम दल के नेता थे, गांधी जी नरम दल के नेता थे, जो गरम दल के नेता थे उनके मन कुछ उल्टा सीधा चल रहा था। ठीक, तो जो अभी नवयुग क्रांति कर दी, क्या नवयुग क्रांति कैसे, मान लो तुम लोग जानते होंगे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, खुदीराम बोस हो गए, ठीक, चंद्रशेखर आजाद हो गए। इसी प्रकार से 29 क्रांतिकारी थे। कितने क्रांतिकारी थे? 29 क्रांतिकारी। उन लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि हम लोग को आजादी ऐसे मिलने वाली नहीं, आसानी से अंग्रेज लोग ऐसे नहीं भागने वाले हैं, ऐसे नहीं देश छोड़ने वाले हैं। उन लोगों ने कोई योजना बनाई, हमारे पास के कुछ होना चाहिए, बम कारतूस कुछ होना चाहिए। ये लोग क्या किए, अंग्रेजों का रेलगाड़ी से सरकारी खजाना, उसमें बम थे, कारतूस थे, सब थे उसमें। ठीक, जब सहारनपुर से कहा जा रहा था लखनऊ की ओर, तो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जब रेलगाड़ी से भरो खजाना मालगाड़ी से जा रहा था, तो सहारनपुर और लखनऊ के बीच में एक स्थान पड़ता है, उसको कहते हैं काकोरी। क्या पढ़ते हैं? काकोरी स्टेशन, स्टेशन का नाम है। काकोरी स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकती है कुछ टाइम के लिए। वहां लोग क्या करते हैं, ड्राइवर को मार देते हैं, मारने के बाद क्या करते हैं, पूरे ट्रेन को लूट लेते हैं। ठीक, पूरा ट्रेन लूट लिए, जना उसमें पूरा खर्च लूट लिए, गायब कर दिए। इस प्रकार अगले दिन पूरा अंग्रेज परेशान, वो सामान कहां गायब हो गया। तो अंग्रेज लोगों ने इंडिया के 29 लोगों को क्या किया, चिन्हित किया। उसमें से कुछ लोगों को अगले दिन पकड़ लिया गया, तो उनको फांसी दे दिया गया, और कुछ लोगों को धीरे पकड़ा गया। जो तुम लोग जानते होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी क्या कीजिए गया, तुरंत ही फांसी दे दी गई। तुम लोग जानते हो सबसे कम उम्र में फांसी किसको दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, सबसे कम उम्र में। एक लाहिड़ी है वो। आगे 8 अप्रैल 1923 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त राजगुरु ने क्या फेंका, असेंबली में बम फेंका। असेंबली में बम फेंकने का इनका मेन मकसद नहीं था कि लोगों को मारना। ठीक, बस वहां जो बैठे विधानसभा में अंग्रेज लोग थे, उनको सजग करना था कि आप लोग हमारी दास्तान बहुत दिन क्या किए, हमको आप लोग अपनी गुलामी बहुत दिन दगड़े रहे, अब हमको क्या दीजिए, अब आजादी दीजिए। उनको डराना था, हम लोग अब जाग चुके हैं। ठीक, ये लोग क्या किए, विधानसभा में बम फेंक दिए, और बम फेंक करके वही आराम से खड़े हैं। कौन? भगत सिंह, सुखदेव और कौन जी, भगत सिंह, बटुकेश्वर और राजगुरु। बम फेंक दिए, वही खड़े भी हैं, कोई मारा भी नहीं, मरा नहीं कोई, वही खड़े हो गए। इनको पकड़े अंग्रेज लोग और क्या कर दिए, जेल में बंद कर दिए। फिर क्या हुआ, 27 फरवरी, यहां पर 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु क्या दी गई, एक साथ ही फांसी दे दी गई। इसीलिए इंडिया में 2 दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। एक 23 मार्च को, एक तुम लोग जानते हो ना, गांधी जी कब मरे थे, 30 जनवरी 1948 को मृत्यु थी ना, नाथूराम गोडसे मारा था उनको। ठीक, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, और 23 मार्च को इंडिया में शहीद दिवस मनाया जाता है। 2 दिन, 23 मार्च और 30 जनवरी को, ध्यान रखना। आगे 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे थे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वहां बैठे हुए थे, अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, और वहां पर अंग्रेजों को भनक हो जाती है, अच्छा यहां बैठे हैं। फिर क्या करते हैं, पूरे बगीचों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो चंद्रशेखर आजाद जो अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे ना, इसमें कुछ भारतीय क्या थी, मनगढ़ंत कहानी थी, बता दिए थे लोग कि यहां बैठे हुए हैं। तो अंग्रेज लोग क्या कि चारों तरफ घेर लिए। आज वहां इलाहाबाद में जाओगे, 3 किलोमीटर में पार्क बना हुआ है इलाहाबाद का। कौन? अल्फ्रेड पार्क, शहीद पार्क इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, वहां भी आज पेड़ है जहां पर उनकी क्या हुई थी, जहां जिस पेड़ के सामने छिप के लड़े हुए थे, लास्ट में बंदूक क्या बचती है, गोली बचती है। कहा वो बोले कि हम अंग्रेज लोग से मारेंगे नहीं, क्या मारेंगे, खुद से मारेंगे। उन्होंने क्या किया, लास्ट गोली अपने सर मार ली, मर गए, वहीं पर शहीद हो गए। कौन? चंद्रशेखर आजाद। ऐसे व्यक्ति थे। अपने देश की आजादी ऐसे नहीं मिली हुई है, हम लोग आराम से घर में सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसे नहीं, हवा चैन की सांस ले रहे हैं। बड़ा इसके लिए क्या करना, पापड़ बेलना पड़ा है। ठीक, आगे अब आया क्या, वो साइमन कमीशन आया। क्या जी, साइमन कमीशन कब आया, 3 फरवरी 1928 को। ठीक, ये क्या था, प्रशासनिक सुधार के लिए। क्या जी, प्रशासनिक सुधार के लिए सर जॉन साइमन ने एक आयोग गठित किया। मतलब भारतीयों को थोड़ा सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए
क्या थे, अधिकारी थे अंग्रेज के, उनका नाम क्या था, सर जॉन साइमन ने। उन्होंने एक आयोग गठित किया और आयोग में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, एक मिनट चलो आयोग, ठीक, हमने क्या बोला, आयोग में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, उस आयोग में जो 7 लोग बने थे मेंबर, पूरा अंग्रेजों वाले थे, भारतीय कोई में नहीं था। ठीक, बताओ अगर पूरा अंग्रेजे के लोग हैं, पूरा उसने भारतीय को हवा ही नहीं किया है, तो लोगों ने पूरा क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जब आयोग गठित किया उसमें कोई भारतीय नहीं था, इसको लोगों ने क्या बोला, व्हाइट मैन कमीशन। सरासर क्या सफेद झूठ है ये। आयोग गठित कर रहे हो आप जनता को क्या करने के लिए, सजा बनाने के लिए, उसमें कोई भारतीय है नहीं, सब आप ही लोग हैं, दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1928, लोग जानते भी होंगे, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज में कौन, लाला लाजपत राय के सर में चोट लगी, कुछ दिन तक वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसके बाद उनकी क्या हो गई, वहां पर मृत्यु हो गई। ठीक, पूछा गया है लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके कारण हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी, लाठीचार्ज की वजह से। तुरंत नहीं मरे थे, कुछ दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसके वहीं पर क्या हो गए, मर गए। इन्हीं के विरोध में, साइमन कमीशन विरोध में एक व्यक्ति थे जातिन राम, 64 दिन तक उपवास थे, 64 दिन तक कुछ खाए भी नहीं, क्या करते थे, देश हड़ताल किए थे, बैठे हुए थे, कहां बैठे हुए थे, हड़ताल किए हुए थे, और 64 दिन की क्या हुई, अभी मर गए, मृत्यु हो गई, किसकी हो गई, जातिन राम की हो गई। तो ना ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे इंडिया में। आगे बेहतर चलो देखो, अब क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। क्या जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें 11 सूत्री मांगों की मांग की गई, सूत्रों की मांग की गई। अच्छा, 11 मांग की गई, किसके सामने रखी गई, अंग्रेज के सामने रखी गई। क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, पूंजीवादी में, किसान वर्ग में और मजदूर वर्ग में बांटा गया। ठीक ना, बोलो मत। जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, अब इसमें क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में तुम लोग जानते होंगे, हमारे ऑक्सीजन के बाद धरती पर जीने के लिए ऑक्सीजन, पानी के बाद धरती पर जीने के लिए जो चाहिए होता है, क्या चाहिए, नमक। ऐसी कोई चीज में जिसमें क्या हो, नमक की जरूरत ना पड़े। और अंग्रेज लोग अपने ही देश में रह करके, सोचो, अपने ही देश में रह करके अपने ही देश के लोगों को जो नमक देते थे ना, पैसे में देते थे। और जब भारतीय लोग नमक बनाते थे, तो नमक बनाने के बाद उनको टैक्स देना पड़ता था। टैक्स, मान लो कोई समुद्र से निकाल रहा है, उनको टैक्स देना पड़ता था। सोचो, अपने यहां भी हम नमक खाएं, हमारे घर में नमक रखा होता है, मान लो ऐसे समझो, हमारे घर में नमक है कि हम नमक को नहीं खा सकते हैं, क्यों, उसको, उन नमक को हमको खरीदना पड़ेगा। नमक खरीदेंगे तब खरीद क्या करेंगे, हम खाएंगे। मतलब जो हमको अंग्रेजों नमक देते थे ना, अधिक पैसे देते थे, नामानुस नहीं देते थे, बहुत ज्यादा हमसे टैक्स लेते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा, ये सर क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। नमक के टैक्स को 50% कम किए जाए, और हमको यह आजादी मिले कि हम भी लोग क्या करें, नमक स्वयं बनाएं, नमक को स्वयं बनाएं। अब हुआ क्या, अंग्रेजों इतना कलाकार थे, तुम सोचो, अंग्रेज लोगों ने इंडिया में हर गांव में, शहर में शराब की दुकान खुलवा दिए थे। क्यों, शराब दुकान इसलिए खुलवाए कि लोग, जो इंडिया के लोग, भारत के लोग शराब पी के बुत रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो अपने देश के लिए आजादी कोई पक्षी न रख पाएंगे, उसी परेशान रहेंगे। तो जो किसान वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग थे, उन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया, इसे बंद करवाई जाए। जब लोग इसी परेशान रहेंगे तो क्या होगा, हमारा देश हम कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। अब जो इसमें बहुत बड़े क्या प्रावधान लाए गए। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, महात्मा गांधी नहीं थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बात हो रही है, तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे लाहौर में रावी नदी तट पर तिरंगे झंडे क्या किया जी, फहराया गया। किसके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। फिर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को वहां पर क्या मनाया गया, स्वाधीनता दिवस।
फिर क्या हुआ, ये सबने हो गया आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए क्या किए, प्रस्थान किए। कहां से, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दूर समुद्र में जाने वाले, समुद्र में, वही नमक क्या बनता समुद्र में, दांडियों का स्थान था। तो ये लोग 24 दिन तक क्या किए, पैदल यात्रा किए। ठीक, और पैदल यात्रा करने के बाद कब पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को वहां जब पहुंचे, इनके साथ बहुत मात्रा में भीड़ थी। किसके साथ, महात्मा गांधी जी के। जब निकले कितने लोग थे, 78 समर्थक थे। क्योंकि जब रास्ते में जा रहे थे ना, जो और लोग इंडिया के लोग थे, भारत के लोग थे, ये तुम लोग जानते हो, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, वो भी साथ हो गई और क्रांतिकारी साथ हो गए। तो वहां पहुंचते पहुंचते 80,000 से 1 लाख लोग हो गए, 1.5 लाख लोग हो गए। कहां पर, समुद्र के तट पर पहुंचते पहुंचते। नहीं, फिर लोग जुड़ गए ना, फिर लोग जुड़ गए थे, फिर वहां पर पहुंच कितने लोग हो गए, 1.5 लाख लोग हो गए। जब वहां पहुंचे तो ना एक बहुत भयानक जनसंख्या पहुंचे वहां पर लोग। तो वहां पर गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक उठाई और कसम खाई कि जब तक हम रहेंगे तब तक अब भारत किसी अंग्रेजों से नमक हम खरीदेंगे नहीं, खुद नमक बनाएंगे, खुद नमक का क्या करेंगे, यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। कसम खाई, किसने खाई, गांधी जी ने। और जो भारतीय लोग वहां थे, और जब हुआ वहां पर, तो वहां पर 80,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके 117 लोग थे वहां पर, सब गिरफ्तार करके कुछ दिन के जेल बंद कर दिया गया। सबको जेल बंद कर दिया। बंद करने के बाद कुछ दिन के लिए छोड़ा गया, उसमें कुछ लोग मेन के लिए 1,20,000 लोग वहां गए, तो कुछ लोग वहां गया कि गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के लिए जेल बंद कर दिया गया, फिर उनको छोड़ा गया बाद में। ठीक, एक ठिकाना क्या था, सबने हो गया आंदोलन था, वहां पर लाठीचार्ज कराया गया, वहां लोग मारे भी गए बहुत सारे लोग। ठीक, अगला क्या है, गोलमेल सम्मेलन। क्या जी, गोलमेल सम्मेलन। गांधी जी यहां भी, कहां पर, सबने हो गया आंदोलन के तहत भी यहां भी जेल में गए हुए थे। जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा, कुछ दिन बाद क्या किया, इनको गांधी जी को जेल बंद कर दिया गया, क्योंकि तबीयत क्या हो गई, खराब हो गई, उनको क्या किया गया, छोड़ दिया गया। अगर नहीं छोड़ दोगे, बड़े अपने देश क्या है, बड़े बहुत बड़े नेता हैं, नहीं छोड़ोगे तो तबीयत खराब हो गई है। अब तबीयत मालूम भाईजान जेल मर गए तो दुनिया का देश क्या करेगा, हड़ताल करेगा, पिटाई शुरू हो जाएगा देश की। ठीक, इसीलिए छोड़ दिया था तुमको टाइम। ठीक है, अब अगला क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन। इसको तो कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, एक गोलमेज सम्मेलन हुआ कहां, ब्रिटेन में। कहां हुआ, इंग्लैंड में हुआ। इसका नाम था गोलमेज, मतलब जो बैठने के लिए बनाया गया था ना, वो क्या था, गोला सा मेज था, गोला सा मेज था। क्यों बनाया गया था ऐसा, मान लो कोई व्यक्ति है कहीं बैठ जाए, इसके ऐसा ना आभास हो कि हम आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, हम दाएं बैठे हैं, हम बाएं बैठे हैं, सबको लगे कि हमें समारोह से बैठे हैं। मान लो तुम लोग शादी विवाह में किसी गोल मेज में बैठ रहता हो, तो किसी को लगेगा पहले बैठा है दूसरा बैठा है, हाँ, किसी लगे नहीं, लगेगा सब, ये सबको पदवी जैसा दिया गया है। समझे हमारी बात, सबको पदवी जैसा दिया गया है। इसलिए वहां पर क्या बनाया गया, ये अंग्रेजों का बहुत बन ग्रंथ कहानी थी, बड़ा दिमाग लगाते थे अंग्रेज लोग। तो यहां से तुम लोग जानते हो, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अब पूछा गया है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसमें दूसरे लंदन गए थे समुद्र से। ठीक, पहले लोग कहा जाते लंदन में, ब्रिटेन जाते थे ना, समुद्र से यात्रा करनी पड़ती थी, टाइम लगता था उससे। ठीक, जहां फिर जाओ फिर आओ। तो महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे। दूसरे पूछा गया कई बार है, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 7 दिसंबर 1900, 7 सितंबर 1931 को, तीसरा 17 नवंबर 1932 को, यानी 30, 31, 32 में ना। अब हुआ क्या, जब महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन गए, अपने देश के पक्ष में कुछ बात रखे, वहां उनको संतुष्टि नहीं मिली। और जो वहां संतुष्टि नहीं मिली, वहां जब बेचारे आए महात्मा गांधी तिलमिला उठे
और चुनाव होने के बाद गए कहां पर, महाराष्ट्र के ग्वालियर मैदान में छेड़ दिए। क्या क्या अरे तुम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, क्या जी भारत छोड़ो आंदोलन, वहां से एकदम परेशान हो गए। और वहां पर क्या दे दिए इन्होंने, करो मरो का नारा। अब हम कुछ करेंगे नहीं, अब ये यही रहेंगे, क्यों रहेगा, हम यही रहेंगे। फिर पूरा जो भारतीय क्रांतिकारी थे क्या हो गए, सब एकजुट होकर के क्या करने लगे, विरोध करने लगे। हर जगह जो अंग्रेजों का स्कूल था, मतलब वो जो स्कूल खोले हुए जो लड़के थे सब बहिष्कार करने लगे, हम किस विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएंगे। जो शराब दुकानें से बंद हो गई, जो नाई था कपड़ा और नाई बाल कटने वाला था वो बंद करी, ना तुम्हारा बड़ो नहीं करते, इतना बड़ा बड़ा बाल खा घूम टहल रहा, सब बहिष्कार होने लगा। आदमी लड़की बन गया है, इतनी खाद डाल लिया है, सब बहिष्कार होने लगा। ठीक मतलब ना ये चीज था। अब यहां थोड़ा समझो ध्यान से, कृष्ण प्रस्ताव, क्या जी कृष्ण प्रस्ताव। जब महात्मा गांधी वहां से आए उनको वहां संतुष्टि नहीं मिली, जब संतुष्टि मिली नहीं, अब तुम लोग जानते हो जो किस प्रस्ताव आया था 1942 में, क्या मैं 1942 में, अब तुम लोग जानते हो इसी टाइम ही इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वार चल, क्या चल रहा, सेकेंड वर्ल्ड वार। थोड़ा हम वर्ल्ड वार को जमा लेते हैं, ठीक। हाँ, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वह स्टार्ट हुआ था कब, 28 जुलाई 1914 को, और खत्म कब हुआ था, 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध का होने का कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध होने का मेन कारण यह था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, ठीक। कौन जी, कौन थे प्रधानमंत्री, फर्डिनेंड, कौन थे जी, उनका नाम क्या था, फर्डिनेंड, फर्डिनेंड। और बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में, कहां पर, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे, हनीमून पर गए हुए थे। अब वहां पर उनकी क्या कर दी गई, वहां पर उनकी हत्या कर दी, किसकी हत्या कर दी गई, किसकी, फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। अब सोचो कोई प्रधानमंत्री किसी देश में टहलने के लिए गया हुआ हो, वहां उसकी हत्या कर दी जाए, सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो लोगों ने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध होने का मेन कारण यही था, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी कहां गए, सेराजेवो में, ठीक, टहलने घूमने के लिए गए थे, वहां क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। हत्या होने से क्या हो गया, प्रथम वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक। तो चला कई साल चला, 4 साल चला है, ठीक। इसमें मित्र धीरे सब लोग सम्मिलित हुए, 4 साल चलता रहा, कई लाख लोग इसमें मार, कई करोड़ लोग इसमें मारे गए, कितने लोग इसमें, भारतीय भी लोग। प्रथम विश्व युद्ध में तो सोचो अंग्रेज लोग इतना चालाक थे, अंग्रेज लोग इतना चालाक थे रहे कि वर्ल्ड वार में अपने देश के लोग नहीं भेजते थे, बल्कि भारतीय लोग क्या करते थे उसमें शामिल कर देते थे। यही लोग मरे जा करते पिटे, इतना कलाकार व्यक्ति थे अंग्रेज लोग। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ है, 1 सितंबर 1939 को, कब खत्म हुआ, 2 सितंबर 1945 को। जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ ना, तो अंग्रेज लोग इसमें 15 लाख भारतीयों सम्मिलित किए थे, 15 लाख भारतीय गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, 5 लाख भारतीय मारे गए थे, किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध, सोच लो, ठीक। तो ऐसा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध होने का मेन कारण क्या था, जो जर्मनी था उसने क्या किया था, उसको उस पर कुछ कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया था, उसने क्या किया था, उसको देने से मना कर दिया गया था। तो सुने भी होंगे, वर्साय की संधि क्या उसने थे, उल्लंघन किया, किसने किया था, किसने, जर्मनी ने। तुम लोग जानते होगे उस समय जो जर्मनी तानाशाह था, कौन था, हिटलर, नाम सुने या नहीं जानते हो, हिटलर, वो जर्मनी तानाशाह हिटलर, हिटलर ने इतनी बड़ी रकम 90 लाख पाउंड की धनराशि देनी पड़ी, देना था, उसने देने से मना कर दिया, यानी वर्साय की संधि को उल्लंघन किया। वर्साय की संधि को उल्लंघन होने की वजह से कौन से स्टार्ट हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। यानी द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कौन किया था, जर्मनी ने किया था, वो कौन था, हिटलर, कौन था, हिटलर था। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तुम सोचो हिटलर इतना बहुत खतरनाक व्यक्ति था, इतने लोग कहते हैं हम हिटलर हैं, 15 लाख सैनिक थे उसके पास, और जिस देश पर आक्रमण करता था ना, बहुत या 2 या 3 दिन चलता था, पूरा क्या होता था, खत्म। फिर कई देश बड़े बड़े, अमेरिका हो गए, रूस हो गए, कई बड़े बड़े देश मिलकर क्या किए, उसको फिर पराजित किए, किसको पराजित किए, हिटलर को। तब जब क्या हुआ, पर उसकी तानाशाही खत्म हुई।
उसी प्रकार से तुम लोग जानते होगे इसी सेकंड वर्ल्ड वार के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान का तानाशाह कौन था? हिरोशिमा का, उनका हिरोशिमा उसका नाम था। वो भी अपने आप को हिटलर के समान ही मानने प्रयास कर रहा था, हम हिटलर ही हैं। लेकिन उसने क्या किया, गलती, बहुत बड़ा गलती कर गया उसने। अमेरिका का एक क्या था, स्थान था, लुस्तितानिया का स्थान था, ठीक है। वहां पर क्या किया उसने, यहां पर उसने गोले बारूद से बम धमाके किए। वहां पर कई हजार लोग क्या किए, मारे गए। किसके मारे गए? अमेरिका के। जब अमेरिकन लोग वहां मारे जाते हैं तो वहां पर क्या किया अमेरिका ने, इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब कब किया तो तुम लोग जानते होगे, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 क्या हुआ, 1945 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर क्या गिरा, परमाणु बम का हमला किया। यहां पर क्या किया, अणु बम का हमला किया। वहां पर कई हजार लोग मारे गए। कहां पर? जापान में, ठीक। जापान में जी 6 अगस्त 1945 को, कहां पर? 9 अगस्त 1941, ठीक। तो हिरोशिमा पर, कहां पर? नागासाकी पर 2 परमाणु हमले हुए थे वहां पर। तो जो हमला हुआ तो जापान में क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है भैया, जाने दो अब, ठीक। आगे इधर देखो, तक हो गया ना। आगे जब किस प्रस्ताव आया, जब गांधी जी क्या थे, असंतुष्ट थे, तो वहां से तुम लोग जानते हो जो बड़े बड़े देश थे, जैसे मान लो उसमें बड़े बड़े देश कौन थे, अमेरिका आजाद हो चुका था, 1789 में आजाद हो चुका है वो, ठीक। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट थे। कौन थे? रूजवेल्ट थे। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री कौन थे? यार थे। और चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चीन के राष्ट्रपति कौन थे? चांग काई शेक थे। इन लोगों ने क्या किया, जो अमेरिका, कहां की, जो ब्रिटेन की महारानी थी, जो वहां कानून पहले था, उसको लोग कहते क्या, महारानी, ठीक। उन पर दबाव डाला गया कि आप लोग भारत पर क्या कर रहे हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं। अब उनको क्या दीजिए, उनको अब अपनी दास्ता से क्या कीजिए, आजाद कीजिए। तो वहां से क्या अंग्रेज, कहां से, ब्रिटेन से एक किस प्रस्ताव भेजा गया। एक कौन है, किस प्रस्ताव लेकर, अपने एक प्रस्ताव लेकर आए। और जब प्रस्ताव लेकर आए तो कहां पर, शिमला में एक समझौता हुआ। उस समझौते में लोग क्या थे, लोग असंतुष्ट थे। ठीक है, क्या हुआ आगे जानोगे। फिर क्या हुआ, भेजा गया क्या जी, कैबिनेट मिशन। क्या भेजा गया, कैबिनेट मिशन भेजा गया। कब आए, 24 मार्च 1946 को। कब, 24 मार्च 1946 को क्या आया था यहाँ पर, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के तहत भी जो समझौता हुआ वो क्या हुआ, असफल रहा। फिर कौन है यहाँ पर, माउंट बेटन आए। कौन है, लॉर्ड माउंट बेटन आए। फिर जब लॉर्ड माउंट बेटन भारत आते हैं, कब आते हैं, 22 मार्च 1947 को। जब लॉर्ड माउंट बेटन भारत आए यहाँ पर, इन्होंने क्या कर दिया, भारत को स्वतंत्रता दे दिया। इन्हें हमारा भारत देश क्या हो गया, आजाद हो चुका है। ठीक, कब आए थे, 22 मार्च 1947 को आए थे और हमारा देश आजाद कब हो गया था, 3 जून। तुम लोग जानते हो ना, 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बना था। कब बना था, 3 जून 1947 को। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। उसके एक दिन बाद क्या आजाद हुआ, भारत आजाद हो गया। यानी 15 1947 को। तो पाकिस्तान अपना आजादी कब मनाता है, 14 अगस्त को, और भारत मनाता है 15 अगस्त को। ये पूरा कहानी था, इसका था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति का इतिहास का। ठीक, किसी कोई दिक्कत, हमने मेन चीजें सब लिखा हुआ है जो प्रश्न पेपर में पूछे आते हैं। ठीक, मेन चीजें सब मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है ना, तो होता है उसको बता गया मना पूरा इसको। ठीक, तो पूरा